नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज यहाँ से शुरू करेंगे कि मनोविज्ञान का विकास, संप्रदाय और इतिहास क्या है। ठीक है। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय संरचनावाद था। कौन सा था? संरचनावाद। और संरचनावाद नाम से स्पष्ट है, इसमें किसके बारे में बात होगी? संरचना के बारे में बात होगी। अब किसकी संरचना? मन की संरचना। कैसे है वो अभी पता चल जाएगा। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय संरचनावाद था, जो कि वुंट और टिचनर द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसमें आपको यदि पूछ ले कि संरचनावाद के जो संस्थापक वगैरह जो स्थापित करने वाले कौन थे, तो आपको नाम बताना है टिचनर, ना कि वुंट। क्या बताओगे? टिचनर। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो वुंट। अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो विलियम जेम्स। अब भाई टिचनर को ही क्यों कहेंगे, वुंट को क्यों नहीं कहेंगे? स्थापित करने वाला भाई, संरचनावाद संप्रदाय लाने वाला क्यों? इसके बारे में मैंने आगे नोट्स में लिख रखा है। इन्होंने वो ऐच्छिकवाद वाला वो अपनाया था, अभी बता दूंगा आगे। ठीक है। टिचनर द्वारा स्थापित किया गया मनोविज्ञान, मतलब संरचनावाद नाम था ना, उसका सबसे पहले प्रयोग टिचनर ने ही किया था। समझ गए? अभी आगे आ जाएगा, आपके डिटेल से लिखा हुआ है। आप इतना ध्यान रख लो अभी के लिए कि संरचनावाद संप्रदाय था, वो टिचनर के द्वारा स्थापित किया गया था। और मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 ईस्वी से क्या होता है? शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 1879 ईस्वी में ही विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नगर में पहली क्या खोली थी? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। उसी को ही वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और संरचनावाद के पश्चात कई स्कूल संप्रदायों का उदय हुआ। ये स्कूल से मतलब नॉर्मल स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। इनका मतलब है एक संप्रदाय, एक युग, या फिर ऐसे मतलब एक संप्रदाय ऐसे जैसे चेतना वाले थे, ये संरचनावाद संप्रदाय था। तो संरचनावाद संप्रदाय में कौन कौन आएंगे? जो मन की संरचना को लेकर अध्ययन करते हैं और उसमें क्या करते हैं? बिलीव करते हैं, वो सब किस में आएंगे? संरचनावाद संप्रदाय में आएंगे। और इस संप्रदाय को ही क्या बोला जाता है? स्कूल। आगे देखिए, आगे देखो। अब संरचनावाद, अब इनके सब के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। संरचनावाद संप्रदाय है वो वुंट, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, वुंट और टिचनर कहाँ के थे? जर्मनी। और इसमें आपको टिचनर सही करना है। ठीक है, संरचनावाद में। और प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने, अमेरिका के। गेस्टाल्ट मैक्स वर्दाइमर, गेस्टाल्ट संप्रदाय था वो मैक्स वर्दाइमर के द्वारा स्थापित किया गया, और ये जर्मनी के थे। व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, ये जेबी वॉटसन के द्वारा, ये अमेरिका के थे। और मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, मतलब ये आपके था सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। मनोविश्लेषणवाद भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। अब एक चीज़ ध्यान में रखना लाडलो, कि जो ऑस्ट्रिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग अलग है। ऑस्ट्रिया है वो यूरोप में है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है। ठीक है। आगे देखो, मानवतावादी मनोविज्ञान है तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई। ये कहाँ से थे? अमेरिका से। आगे देखो, संरचनावाद। अब देखो ये सारे के सारे थे भाई, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद और मानवतावादी मनोविज्ञान है। अब इनमें सबसे पहले का अध्ययन करेंगे हम संरचनावाद के बारे में। तो संरचनावाद है, इसको अस्तित्ववाद और अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा जाता है। संरचनावाद, अस्तित्ववाद और अंतर्निरीक्षणवाद। ठीक है। ये प्रथम संप्रदाय था, ये चीज ध्यान में रखना। और समर्थक थे विलियम वुंट और टिचनर। पूछे संरचनावाद संप्रदाय किसने स्थापित किया, तो बता देना कि टिचनर ने किया। ठीक है। मोर प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी देना है। और जो विलियम वुंट थे, इन्होंने एक शब्द काम में लिया था, वॉल्यूंटेरिज्म। ठीक है, वॉल्यूंटेरिज्म, ऐसे याद रखना, वॉल्यूंटेरिज्म। ये शब्द काम में लिया था किसके लिए? एक सेकेंड। वॉल्यूंटेरिज्म, ये ऐच्छिकवाद के नाम से इसको मतलब हिंदी में बोल सकते हैं। इसका ये समर्थन करते थे। इसके बाद में टिचनर आए थे इसमें, और टिचनर की विचारधारा और इनकी विचारधारा जाकर जब मेल खाई, और जब टिचनर ने संरचनावाद शब्द का प्रयोग किया, तब जाकर ये संप्रदाय क्या हुआ? पॉपुलर हुआ था। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ है। देखो, मेरा उद्देश्य कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। ये नहीं कि अपने यूट्यूब का वॉचिंग टाइम बढ़े और मैं धीरे धीरे बोलता जाऊँ ऐसे संरचनावाद,
स्कूल को, ऐसे ऐसे नहीं। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोलता हूँ कि कम से कम समय में आपको मतलब 20-25 मिनट की क्लास मिलेगी ना, तो भी आप उस क्लास को देखना। जैसे 20-25 मिनट में आप क्लास को देखोगे और उसके बाद में उसकी पीडीएफ से नोट्स वगैरह बनाओगे तो तकरीबन तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर्ड करना, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, और वो भी एकदम क्वालिटी। ठीक है। संरचनावाद स्कूल को वुंट के शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया। ये फैक्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी। संरचनावाद के अनुसार जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो क्या थी? चेतन अनुभूति। अब चेतन से क्या आशय है? चेतन से आशय है आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो चेतन का मतलब होता है जागृत अवस्था। अब जागृत से ये मतलब नहीं कि आप जागे हुए हो, आंखें खुली है और आप चेतन अवस्था में हो, नहीं। चेतन अवस्था पर्टिकुलर मतलब एक तो किसी के सापेक्ष होती है। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, एकदम ध्यान से पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई के प्रति आप चेतन अवस्था में हो, लेकिन पीछे से यदि कुत्ता भौंक रहा है और उसकी आवाज़ मतलब आप नहीं सुन पा रहे हो, आपका ध्यान उधर नहीं है, तो कुत्ते के रेफरेंस में मतलब उसके सापेक्ष आप क्या हो? चेतन अवस्था में नहीं हो। वो होती है चेतन अवस्था। समझ के? कई बार आप मतलब पढ़ रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आप कहीं और गुम हो, आपके मतलब उस समय जो आप चेतन अवस्था में नहीं माने जाओगे। जैसे आप क्लास में बैठे हो, अब क्लास में सिर्फ बैठे हो, फिजिकली आप वहाँ बैठे हो और आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो वो चेतन में वो काउंट नहीं होता है। समझ गए चेतन क्या होता है? ठीक है। और ये लिखा हुआ भी है कि हमारे संवेदी अंगों, अब संवेदी अंग कौन कौन से? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा वगैरह आते हैं ना, 5 संवेदी अंग। उनके द्वारा उद्दीपक को ग्रहण करना, और उद्दीपक को ग्रहण कर जो अनुक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे चेतना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है। चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है। तो इस लाइन का मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग है, इसका सीधा सा मीनिंग यही है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है। और देखो, टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तत्व थे? एक तो संवेदना, सेंसेशन, और एक भाव या अनुराग मतलब फीलिंग और अफेक्शन, तथा एक थी प्रतिमा या प्रतिबिंब मतलब इमेजेस। ठीक है। तो ये चेतना के 3 तत्व थे, एक संवेदना, भाव और प्रतिमा। ऐसे याद रख लेना, संवेदना, भाव और प्रतिमा, ये क्या थे? ये 3 तत्व थे। ठीक है विद्यार्थियों। और देखो, ये नोट्स की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे ऐसे चिन्ह किया हुआ है, उसमें मतलब आप क्लिक करना तो आपके वो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और यदि टेलीग्राम ओपन नहीं हो, लिंक आपको एक्सपायर वगैरह शो करे, तो इन पर हमसे आप संपर्क कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये बात है। आगे देखिए, इसमें क्या किया जाता है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? संरचनावाद संप्रदाय में। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक है वो अंतर्निरीक्षण द्वारा, अंतर्निरीक्षण मतलब अंतर्दर्शन मतलब स्वयं में झांकना, स्वयं को देखना द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए इसे संरचनावादी कहा। ऐसा क्यों भाई? संरचनावाद नाम कैसे आया, क्या है इसकी वजह वगैरह? तो इसमें बताते हैं कि भाई वुंट वगैरह क्या कर रहे थे? अंतर्दर्शन विधि द्वारा। तो इनको पूछा गया कि भाई क्या संरचनावाद है, किसकी संरचना है? बोले मन की संरचना है। कि बताओ मन कहाँ है? जैसे अभी आपको पूछे कि बाइक की संरचना बताओ, तो बाइक आपके सामने खड़ी है तो आप उसकी संरचना बता सकते हो। लेकिन इनसे पूछा गया कि मन, तो बताओ मन कहाँ है? हम संरचना देखे तो सही उसकी। बोले कि अंदर झांको। कि अरे कहाँ झांके? कि अपने अंदर झांको और अपने मन को समझो। अब देखो, पहली बात तो यही लाइन है ना, इसी ने संरचनावाद को फेल किया। क्यों? क्योंकि मन की कोई संरचना नहीं होती, मन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, मन पर प्रयोग नहीं हुए वगैरह वगैरह। समझ गए? तो वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। आगे इस बात समझ में? संरचनावादी ये जो संप्रदाय है, इसमें संरचना किसी है? मन की संरचना। ठीक है। अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका। इसे कम वैज्ञानिक पाया गया, कम वैज्ञानिक पाया गया। मतलब इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था। वैज्ञानिकता का अभाव होना ही था। क्यों? क्योंकि मन की कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती है,
मन ऐसा नहीं है कि सब जांच कर देख लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है। और क्योंकि अंतर्निरीक्षण विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षणों द्वारा संभव नहीं हो सका। कैसे? इस लाइन का अर्थ होता है कि अब जैसे अपन किसी को बोलें कि आप मन की संरचना बताओ, कि कैसे बताऊं, कि अपने मन में झांको। उस आदमी ने अपने मन में झांक कर और अपने हिसाब से कोई पॉजिटिव संरचना बताकर आपको बता दी कि भाई मेरा मन ऐसा है, तो अब आप उसके बारे में आपको सत्यापित तो करना होगा ना कि भाई ये चीज कोई चीज कितनी वैज्ञानिक कहलाएगी, मतलब उसमें कितना वैज्ञानिकता का भाव होगा जब वो सत्यता पर खरी उतरेगी। और सत्यता पर खरी उतरने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और जब आप उनके द्वारा बताई गई मन की संरचना का बाह्य प्रेक्षकों द्वारा मतलब बाहर से नोटिस करके और ये बता सको कि ये प्रेक्षण सही है या नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से ये संरचनावाद फेल हो गया, ठीक है। वुंट ने कभी संरचनावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, टिचनर ने किया था ये संरचनावाद शब्द का प्रयोग। वुंट ने कभी भी संरचनावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। वुंट ने अपने विचारों को वॉल्यूंटेरिज्म नाम दिया और इसके समर्थक कौन थे? वेबर, फेकनर और हेल्महोल्ट्ज। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान में रखना, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसी के साथ अपना ये संरचनावाद वाला ये खत्म होता है। इसके बाद में आता है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, और इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनलिज्म, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसके बारे में आओ अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये लो, अब देखो प्रकार्यवाद या कार्यवाद, फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो इसकी स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स द्वारा 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, इसके बारे में एक बार बता दूं थोड़ा सा शुरू करने से पहले, कि ये जो प्रकार्यवाद है, कार्यवाद है, इसकी स्थापना किसने की? तो अनौपचारिक ढंग से इसकी स्थापना विलियम जेम्स ने कर दी थी। और कब की? 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, और जिसका शीर्षक क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक इसने पुस्तक लिखी थी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने इस बुक में चेतना की धारा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, चेतना की धारा के बारे में भी बताया था। समझ गए आप? और इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इससे है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, न कि इस बात से कि चेतना के तत्व कौन से हैं। जेम्स ने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डाला। इन्होंने क्या कहा? देखो यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ा। इन्होंने कहा, पहली बात तो प्रकार्यवाद और कार्यवाद को 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसको स्पष्ट किया था, ठीक है। और इसमें, इस बुक में इन्होंने चेतना की धारा मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, तो कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, मतलब चेतना की धारा के बारे में बताया था। और इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध, ये बोलते थे कि भाई देखो बाकी मनोवैज्ञानिक है वो संरचनावाद वाले, वो बता रहे हैं कि हमारे इसके 3 तत्व हैं। देखो यहाँ पर बताए थे ना मैंने आपको कि इसके 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं 3 तत्व? देखो ये रे, एक सेकेंड, अरे या नहीं, यहाँ पर है, देखो कहाँ गए, ये वाले, संवेदना, भाव और प्रतिमा। तो इन्होंने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है। किसने? जो ये अपने थे विलियम जेम्स, इन्होंने कहा था कि हमें जो चेतना के तत्व हैं ना, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। मेन पॉइंट पर आओ आप कि चेतना क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है, नहीं कि इस बात से कि चेतना के जो तत्व हैं 3, वो भाव और वगैरह, जो भाव और प्रतिमा और संवेदना, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये चेतना के जो कार्य करने की प्रोसेस है, मतलब कार्य की उपयोगिता पर अधिक बल डालता है। कौन सा? प्रकार्यवाद। अब याद कैसे रहेगा? तो नाम से स्पष्ट है, प्रकार्यवाद मतलब अंदर कार्य आ रहा है, तो ये कार्य की उपयोगिता पर क्या देगा? बल देगा। और अन्य संस्थापक मतलब इसके जो सपोर्टर कौन कौन थे, तो नाम लिखना, जॉन डीवी थे, एंजिल थे, और ये एक और थे, काई। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे काई कैसे लिखा हुआ है, इसकी जगह मतलब कोई दूसरा नाम तो नहीं है। तो एक सेकंड आप रुकना विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। जॉन, एक तो डीवी थे, एक एंजिल थे, ये काई नाम कैसे लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना है ना, तब तक देखो अपन आगे पढ़ लेते हैं, अभी मैं बता दूंगा। विलियम जेम्स का विश्वास था, विलियम जेम्स का क्या विश्वास था? विलियम जेम्स का विश्वास था कि मन की संरचना
मन की संरचना पर ध्यान देने की बजाय, मन की संरचना है ना, मन की संरचना पर ध्यान देने की बजाय मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये किसका मानना था? ये मानना था आपके विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स इसी चीज पर बल देते थे, ठीक है। और विलियम जेम्स ने 1899 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1899 ईस्वी में टॉक टू टीच ऐसे बोल सकते हैं, टॉक टू टीच पुस्तक लिखी थी। ये इनकी क्या थी? ये प्रथम पुस्तक थी। तो इसके बारे में, वैसे तो इन्होंने यहाँ पर ये पुस्तक लिख दी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक, लेकिन ये इनका है यहाँ पर 1899 टॉक टू टीच, ठीक है। और इसके बाद में आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक तो ये काई वाला ये बता दूंगा, और एक ये पहली पुस्तक 1899 क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। आज की आवाज़, जैसे ये कंटेंट लिखने के बाद मुझे प्रूफ रीडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला, इस वजह से इसमें त्रुटियां रह गई, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।